अद्वैत बौद्ध चैनल में मैं अभय और हमसे जुड़ चुके हैं विकास जी, आचार्य प्रशांत के बहुत क्रांतिकारी और सज्जन योद्धा हैं। और इनसे हम अभी बात करेंगे कि ये तो दिख रहा है कि अभी समाज हो, परिवार हो या राष्ट्र हो, इनकी स्थिति सही नहीं है। इनकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि भूखमरी है, रेप है, समाज गंदा हो चुका है, कहीं बैठने लायक नहीं है, किसी से बात करने की स्थिति नहीं है, कोई शांति नहीं है मन में, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है। तो और बात पे बात हमारा सुनिएगा कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे ठीक होगा, इसको लेकर के आज का जो समाज है, आज हमारा जो राष्ट्र है, इस भ्रम में बैठा हुआ है कि कोई आएगा और इसको ठीक करेगा। उसके लिए हम चलते हैं गीता के पास। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जो कृष्ण बोले हैं अर्जुन से कि जब जब अधर्म की हानि होती है तब तब हम प्रकट होते हैं और इन लोगों का विनाश करते हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जो लोग ये अवधारणा बना बैठे हैं गीता के श्लोक के हवाला के माध्यम से, तमाम धर्मगुरु भी यही उपदेश दे रहे हैं कि वो आएंगे और इसको ठीक करेंगे, वो आएंगे और इसको ठीक करेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या ये जो समाज या हमारा राष्ट्र इस चीज़ पे चल रहा है कि वो आएंगे, क्या ये जो श्लोक का जो अर्थ है, क्या ये सही है वो आएंगे, या कुछ इसमें विकृत सा हो गया है? हम आपसे जानना चाहेंगे विकास जी। सबसे पहले नमस्कार आपके श्रोतागणों को। जी, अभी मैं थोड़ा जीरो से चल रहा हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय हमारे पास है। आपके पास समय है तो मैं थोड़ा से स्पष्ट करिए, 5 मिनट 10 मिनट समय ले सकता हूँ। स्पष्ट करिए। बहुत चूंकि इसकी स्पष्टता जरूरी है, इसकी स्पष्टता जरूरी है। लोग इस श्लोक को आधार मानकर कि गीता में बात लिखी हुई है, लोग गीता को मानते हैं और गीता में बात लिखी हुई है और इसीलिए लोग अकर्मण्य बन गए। हमको क्या करना है? हमको नहीं करना, वो आएंगे। हमको नहीं करना, वो आएंगे। कहीं ना कहीं जो मूल भूल हो रही है, उस मूल भूल से ही मैं उठता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी शरीर के धारणा बनती है, जहाँ से शरीर उठता है प्रकृतिक से हमारा शरीर उठता है, तो उस समय हमारी जो चेतना होती है बिल्कुल कहा जाए कि बहुत न के बराबर होती है। हमारी चेतना जो होती है न के बराबर होती है, हमारे शरीर के साथ ही उठती है, लेकिन चेतना उसमें होती नहीं है, न्यून होती है। लेकिन होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत होती है। जैसे मतलब सुख और दुख समझती है, वो सिर्फ इतना ही समझती है कि सुख क्या है और दुख क्या है। और जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, लेकिन हमारी चेतना बढ़ती नहीं है। शरीर बढ़ता है, और चेतना, शरीर बढ़ती है, चेतना नहीं बढ़ती है। और सिर्फ उतना ही सुख और दुख में ही सीमित रहता है। दुख होता है और कभी कुछ समय में हमको सुख मिल जाता है तो लगता है कि हमको आनंद मिल गया, लेकिन हमें आनंद नहीं मिलता है, वो दुख का थोड़ा से हट जाता है। तो सुख दुख का रहता है। सीधे कह रहे हैं कि दुख सुख का जो हम लोग द्वैत में फंसे हैं कि अभी दुख था, थोड़ा सुख मिल गया था, हम जानते हैं हमें सुख मिल गया। इन्होंने ये कहा है कि सुख नहीं मिल गया, जो दुख था इतना, वो दुख कम हो गया। दुख कम हो जाता है तो लगता है सुख मिल गया है, सुख नहीं मिलता। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस चीज के लिए कि सुख नहीं मिलता, वो दुख ही रहता है। दुख का ये ग्राफ कम हो जाता है, दुख तो रहता है। चलिए सर, बहुत बहुत बढ़िया जी। आगे थोड़ा हमको समय दीजिए। जी हाँ। अच्छा, यहाँ होता क्या है कि यहाँ यही भूल हो जाता है कि हमने कोई भी चीज़ को, अगर हमारी इतना टेंडेंसी और प्रक्रिया जो न्यूनतम से उठा है, तो हम सुख और दुख में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं, हमें, हमारी जनता को या हमें नहीं पता है। जो कि हैप्पीनेस और प्लेजा जिसको बोला जाए कि यदि सुई भी देकर बेहोश कर देता है, या आदमी दारू पी के भी कुछ समय के लिए दुख को भूल जाता है, तो उसी को सुख मानता है। कोई दारू पी लिया, बेहोश हो गया और कुछ समय के बाद जागेगा, बोलेगा बहुत अच्छा हम आनंद में है, लेकिन वो था बेहोश। कोई को कुछ मिल जाता है, नौकरी वोकरी हो जाता है, तो मतलब जगा हुआ में रहता है, लेकिन उसी को मानता है कि खुशी। देखिए ये सब चीज़ नहीं है। वो ज्ञान की आनंद
ध्यान और ज्ञान से ही वो आपका आनंद मिल सकता है। यदि आप ध्यान में हैं, ध्यान से कोई भी चीज़ को कर रहे हैं, ज्ञान को कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, तो वहाँ ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से चेतना बढ़ेगी। चेतना बढ़ेगी। जी जी हाँ। ज्ञान से ही चेतना बढ़ेगी। तो ज्ञान को जगाने के लिए ध्यान चाहिए, जानकारी चाहिए, समझ चाहिए। तो तो क्या हमें ध्यान वो है कि बैठकर नमो नमो नहीं करें? नहीं नहीं या आपके नहीं नहीं, माध्यम? हाँ, कोई भी चीज़ को आप उसको जानिएगा, समझिएगा और ध्यान से जी। करिएगा, तब आपको ज्ञान बढ़ेगी उसके प्रति जानने की। जैसे हमने किसी भी दुकान पर जाते हैं, उदाहरण तौर पर लेते हैं, मिठाइयाँ खरीदने के लिए। तो मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसको चखते हैं, अनुभव करते हैं उसको। हम पूछते नहीं हैं कि इसमें क्या क्या डाले हैं, कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से चीनी लाए हैं, कहाँ से मतलब मैदा लाए हैं इसमें, और कहाँ से तेल लाए हैं, क्या चीज़ से बनाए हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। सिर्फ हम चख कर उसको स्वाद को हम अनुभव से करते हैं, जो कि अनुभव हमारी प्राकृतिक से, चेतना से उठी, शरीर से उठी हुई है, बिल्कुल न्यूनतम से उठी हुई है। अगर हम उसको ध्यान से और जानकारी से और जानने लगेंगे तो उसके प्रति हमारी ज्ञान हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम वहाँ उसको गलत को काट देंगे, गलत है कि सही है हमें समझ हो जाएगी। हम भीतर की गलत को काटेंगे तो बाहर की गलतियों को भी काटेंगे। बिल्कुल। तो हमारी यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, आपने बात की है कि राष्ट्र को हमें बेहतर कैसे बनाना है, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी हमें चेतना के बढ़ाने के बारे में, ऊंच करने के बारे में नहीं बताया जाता है कि हमें चेतना को कैसे बढ़ाना है। सिर्फ पेट कैसे चले उसके बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, बेफजूल बात। यही हम कहते हैं। तो देखिए, तो बात ये है कि आपने बोले कि कृष्ण आएंगे तो ठीक जी, करेंगे। अब यह समाज में परंपरा बन जी चुकी जी। है। तो कृष्ण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आएंगे और आपको ठीक कर देंगे। आपका ज्ञान ही कृष्ण है, चेतना, उच्चतम चेतना ही कृष्ण है। न्यूनतम अभी चेतना से अभी इन्होंने कहा, जो हम समझ पा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम जी, से रख रहा हूँ, अपने चैनल जी, के जी। माध्यम से, कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आप जी। मान बैठे कि कृष्ण कोई व्यक्ति हैं, वही इस धारा में उत्पन्न होंगे, तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण माने होता है बोध, कृष्ण माने होता है ज्ञान। जिन्होंने अभी ज्ञान की बात किया कि ज्ञान आएगा तो हमारी चेतना बढ़ेगी। जी जी। जब चेतना बढ़ेगी तो ये जितने जो आसक्ति वाली जो हमारा कर्म है, जो कुकर्म है जिसको बोला जाता है इस प्रकृति में, जो इस प्रकृति को विनाश करने में, तहस नहस करने में, समाज को बर्बाद करने में अपना लगा हुआ है, उसको रोक पाएगा वो चेतना। तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण बोध है। और आज जो व्यक्ति इस बोध रूप में जी रहा है वो कृष्ण है। तो हम तमाम लोगों से अपील करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे कि आज भी कोई कृष्ण और आज भी कोई बुद्ध रूप में खड़ा है आपके बीच। क्योंकि कल कोई विवेकानंद और बुद्ध खड़ा था और कृष्ण खड़ा था, तो उसके साथ कितने लोग खड़े थे। कृष्ण भी जब खड़े होते हैं तो सारा योद्धा, सारा ज्ञानी, सारे जो लोग होते हैं, गुरु लोग, सारा तो कृष्ण के विरुद्ध खड़े होते हैं। कृष्ण के साथ तो मात्र एक अर्जुन खड़ा होता है, और वो भी उनसे दूर बैठ जाता है कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो भागता है। जब विवेकानंद आते हैं, बोलते हैं हमें 10 नचिकेता या 100 नचिकेता दे दो, हम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को बदल देंगे। उन्हें एक व्यक्ति युवा नहीं मिल पाता है इस काम के लिए। वही कबीर की स्थिति, वही बुद्ध की स्थिति। जब बुद्ध रहते हैं तो उनको कौन सुनता है। बुद्ध चले जाते हैं, विवेकानंद चले जाते हैं, तो तमाम प्रोग्राम होते हैं, कृष्ण के नाम पर जन्माष्टमी होता है। और आज भी कोई है उस रूप में, और उनका नाम है आचार्य प्रशांत। ये मेरे कहने से विश्वास की बात नहीं है। आप राम, बुद्ध, कृष्णों का जीवन देखें, संघर्ष देखें, तो आप समझ पाइएगा कि आज भी कोई एक व्यक्ति है जो सच में संघर्ष कर रहा है, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, समाज को सही करने के लिए वो काम को कर रहा है। तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण माने बोध होता है, कृष्ण माने गीता होता है।